बदअमनी उस वक्त शुरू होती है जब पंजाब हुकूमत ने अपनी गंदम की ख़रीदारी के लिए हद को तकरीबन निस्फ से भी कम कर दिया। ये बात कहते हुए कि मुल्क में 2.3 मिलियन टन कैरी ओवर स्टॉक पहले से ही मौजूद है। कैरी ओवर स्टॉक का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमारे मुल्क में गंदम को स्टोर करने के लिए जितनी जगह अवेलेबल होती है ना, वो सारी की सारी फुलफ़िल हो गई है। अब ये बात कहते हुए हुकूमत ने तो जो अपना गिरबान है वो छुड़वा लिया, लेकिन किसान के लिए ये एक दर्दनाक ख़बर के तौर पर सामने आई। और अभी सिर्फ ये काफ़ी नहीं था, इसके बाद ये ख़बरें भी सामने आना शुरू हो गई कि मार्केट में गंदम की जो कीमतें हैं वो 3000 से 3100 रुपये तक गिर गई हैं। हालांकि जब 2024 और 25 के सीज़न में पंजाब के ख़ास इलाकों के लिए जैसे कि पाकपतन है, साहिवाल है, इनके लिए कम से कम जो मिनिमम स्पॉट प्राइस निकाला गया था वो 2900 रुपये तक का था। अब ये सारे मामला देखते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और किसान इत्तेहाद जैसी यूनियंस ने किसानों पर जोर दिया कि वो अपनी पैदावार को मौजूदा मार्केट कीमत पर उतारने के बजाय उसी पर बरकरार रखें। अब उनका ये इकदाम इस बात पे बेस था कि शायद हुकूमत उनके साथ कोई नरमी का मामला इख्तियार करे, लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं हुआ और हुकूमत ने ख़रीदारी से गुरेज रखा। ये बात कहते हुए, बल्कि इस बात की वजाहत देते हुए कि अनाज तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से हाई मॉइस्चर कैरी कर रहा है, मतलब उसके अंदर तो पानी पड़ गया है। अब ये बात किसानों के लिए मज़ीद बेचैनी का सबब बनी। अब इतना ही काफ़ी नहीं था, आग में ईंधन शामिल करते हुए हुकूमत ने एक और कदम उठा लिया और वो कदम ये था कि उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। ये एप्लीकेशन क्या थी? असल में पाकिस्तान में कागज़ी एप्लीकेशन का रवायती तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि जो गंदम है उसको पैक किया जाता है और फिर एक मरकज़ से दूसरे मरकज़ तक उसको मुंतकिल करने के लिए बारदाने की खरीदो फ़रोख्त की जाती है। अब इन सारे मामलात का पता होने के बावजूद हुकूमत ने बग़ैर सोचे समझे कि हमारा जो किसान है, जो हमारी किसान बिरादरी है, वो आज के टेक सिस्टम से, टेक्नोलॉजी है, जो डिजिटल ऐप्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनसे इतनी ज़्यादा वेल अवेयर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने ये मलबा जो है वो किसान बिरादरी के ऊपर गिरा दिया, जो कि किसानों के लिए एक और बड़ी परेशानी का सबब बना। ये सारे मामलात को देखते हुए किसान इत्तेहाद के मेंबर खालिद खोकर ने कहा, बल्कि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गंदम की ज़रूरत से ज़्यादा दरामद को बंद किया जाए। उन्होंने निगरां हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि निगरां हुकूमत ने $1 अरब की मालियत की जो गंदम है वो दरामद की है और इससे कौमी ख़जाने को 400 रुपये अरब का नुकसान पहुँचाया है। और ये सारा काम उस वक्त हुआ है जब मुल्क पहले ही गैर मुल्की से मुबादला की शदीद किल्लत की जद में था। खोकर ने यह भी कहा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जो हमारा किसान है वो इस वक्त किस मुसीबत में मुब्तला है।